इस वीडियो में क्लास 11th की अर्थशास्त्र का 10वां चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रमुख मुद्दे का थर्ड पार्ट शिक्षा के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं, शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि समाज और देश की प्रगति की नींव है। आज हम समझेंगे कि शिक्षा क्यों भारत के विकास में इतनी महत्वपूर्ण है और इसमें अभी भी हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं। शिक्षा का महत्व। शिक्षा से मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल बनती है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा उत्पादक होते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। शिक्षा से सामाजिक विकास होता है, लोगों में जागरूकता, समानता और नागरिक जिम्मेदारी आती है। बिना शिक्षा के गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान मुश्किल है। भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है? यहाँ पर साक्षरता दर या लिटरेसी रेट बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत से देशों से पीछे है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ा अंतर है शिक्षा का। लड़कियों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता है। कई बच्चे आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? यहाँ पे गुणवत्ता की कमी है। कई स्कूलों में अच्छे शिक्षक और सुविधाएं नहीं हैं। ड्रॉप आउट दर ज़्यादा है, खासकर गरीब परिवार, और लड़कियां जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं। अमीर गरीब, शहर गांव, लड़का लड़की में बहुत अधिक शिक्षा के मामले में असमानता है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी है। बच्चों को नौकरी योग्य कौशल या स्किल्स नहीं मिल पाता। सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए जाते हैं। इनमें है सर्व शिक्षा अभियान या SSA। इससे सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना इसका उद्देश्य है। मिड डे मील योजना, बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन देकर उन्हें स्कूल से जोड़ना। नई शिक्षा नीति या NEP 2020, शिक्षा को लचीला और कौशल आधारित बनाना। चौथा है RTE या राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो सबसे पहला हम सरकार का प्रयास देखते हैं, यह है सर्व शिक्षा अभियान या SSA। ये 2001 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाना। इसके तहत स्कूलों का विस्तार किया गया, नए शिक्षक नियुक्त किए गए, बच्चों को बुनियादी सुविधाएं जैसे किताबें, यूनिफॉर्म दी गई, जिससे अधिक से अधिक लोग शिक्षा ले सकें। दूसरी जो सरकार का प्रयास है, यह है मिड डे मील योजना। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन को कम करना। इससे बच्चों की हाजिरी और सीखने की क्षमता दोनों में सुधार हुआ है। पहले से बहुत से बच्चे खाना न मिलने के कारण, भूखे रहने के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। तीसरा जो सरकार का प्रयास है, यह है शिक्षा का अधिकार या RTE अधिनियम 2009। RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया। निजी स्कूलों को भी अपनी सीट का एक हिस्सा यानी 25% गरीब और वंचित बच्चों के लिए रखना अनिवार्य किया गया, जिससे गरीब और वंचित बच्चे भी अच्छी शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में एडमिशन ले सकें। चौथा है नई शिक्षा नीति या NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये 2020 में लागू की गई। इसका उद्देश्य है शिक्षा को लचीला बनाना, कौशल आधारित बनाना और आधुनिक ज़रूरतों के अनुरूप बनाना। इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो हैं 10+2 की जगह 5+3+3+4 का नया ढांचा तैयार किया गया। मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया। व्यावसायिक और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया। उच्च शिक्षा में भी सुधार और समान अवसर इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति या NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई। देखिए सबका क्या निष्कर्ष है। शिक्षा देश की प्रगति और मानव पूंजी का आधार है।
भारत में शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता और समानता की चुनौतियां अभी भी हैं। अगर हर बच्चा पढ़ेगा तो गरीबी, बेरोजगारी और असमानता कम होगी और भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर उसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है तो उसको रोजगार का भी अभाव नहीं होगा। शिक्षा यानी मानव पूंजी निर्माण। भारत में प्रगति हुई है, लेकिन असमानता और गुणवत्ता की चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। सरकार का प्रयास है कि हर बच्चा स्कूल जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, यानी सरकार ने शिक्षा को सभी तक पहुंचाने, उसे बेहतर बनाने और आधुनिक समय के अनुरूप बनाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं, जिससे शिक्षा पाकर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सके। सरकार का मकसद है हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। शिक्षा यानी विकास की नींव। हमें अभी और विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं, टीचर्स और छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान देना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आने के लिए प्रेरित हों और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े होकर देश को आगे बढ़ा सकें या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। अगर हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसकी क्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर बेहतर होगा। बेहतर जीवन स्तर से स्वास्थ्य सुधरेगा, और जब नागरिक शिक्षित, स्वस्थ, सक्षम होंगे तभी राष्ट्र सच में समृद्ध और मजबूत बनेगा और हमारा देश विकसित देश बनेगा। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इसमें एमसीक्यू में देखते हैं। पहला प्रश्न, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। बच्चों को किताबें देना, बच्चों को मुफ्त भोजन देना, गरीब परिवारों को पैसे देना या स्कूल भवन बनाना। इसका आंसर है बी वाला, बच्चों को मुफ्त भोजन देना। दूसरा एमसीक्यू है, भारत में शिक्षा का अधिकार या आरटीई कब लागू हुआ? इसके ऑप्शन हैं 2005 में, 2009 में, 2012 में या फिर 2015 में। इसका आंसर है 2009 में आरटीई लागू की गई। तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।